गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ मैजिक बुक का 3 टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक 4 क्लास 3 नाउ स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट कर दिया था आई थिंक चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट वाली वीडियो थी आपने देखी होगी। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले थे पढ़ रहे थे क्लॉक टाइमिंग। ओके, याद है आपको? कैलेंडर, हमने लास्ट ये कैलेंडर वाली वीडियो देखी थी। ये आपको मैंने क्वेश्चन आंसर होमवर्क में राइट करने के लिए दिया था, आपको याद है बच्चों? ओके, आपने अभी देखा ही होगा। चलो, टाइम गोज़ वन, ओके, ऑन, टाइम गोज़ ऑन, इसमें हम पढ़ रहे थे। ओके, कैलेंडर हमने लास्ट टाइम देखा था कैलेंडर के बारे में, और फेस्टिवल्स, कौन सा महीने में कौन सा फेस्टिवल आता है। ओके, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ आज हम माई ट्रू स्टोरी, दिस ट्रू स्टोरी ऑफ पेडकी देवी, माई टाइम लाइन। My timeline. My name is Pedki Devi. I live in a village in Dhanbad district, Jharkhand. I never got a chance to go to the school. I remember that when I was 5 years old, I broken my foot. I had climbed to a tree that eat the jamun fruit, but the branch broken and I fell down. My foot still hurts in winter. Okay, यहाँ पर क्या बोल रही है? ये देवी है, पेडकी देवी, जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट धनबाद के एक छोटे गांव में रहती है, और वो कभी भी जब वो एक दिन 5 इयर्स की थी तो वो इसकी फुट ब्रोक हो गई थी, मतलब कि टूट गई थी। कैसे टूटी थी? तो जब एक दिन जामुन के फ्रूट के पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी तो उसकी वजह से और ब्रांच के टूटने की वजह से वो नीचे गिरी और उसकी फुट की हड्डी, मतलब कि तब विंटर की सीजन थी। While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of the 10 years, I got big scolding. I had lost one goat. At the age of 15 years, I was married. My husband was much older than me. My first daughter was born 3 years after my marriage. Later, I had 3 more children when I have 20, 22 and 24 years. Time passed very fast. Fast then I was busy with my farm, homework and housework and looking after the animals. But at the age of 35 years, my world came to a stop. My husband fell ill and died. अभी क्या बोल रहे कि देखो, बहुत छोटी सी उम्र में उसकी मैरिज हो गई थी। उसके हस्बैंड थे उससे बहुत ही ज़्यादा ओल्डर, मतलब कि वृद्ध थे। ओके, उसकी बहुत बड़ी उम्र के थे। तो उनकी उसकी फर्स्ट डॉटर के जन्म मैरिज के 3 साल बाद हुई थी। ओके, और फिर उसके बाद उसको और 3 बच्चे हुए थे। तो व्हेन आई वॉज, मतलब कि तब वो 20 साल की थी, 22 साल की और 24 इयर्स की थी। अभी समय ऐसे बहुत फास्ट निकल रहा था और वो अपने घर के कामों में, फार्म के कामों में और ऐसे सारे आफ्टर एनिमल्स, ओके,
के कामों में, एनिमल को देखने के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और टाइम भी ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा था। बट जब वो 35 इयर्स की थी तब जैसे वर्ल्ड केम स्टॉप, मतलब कि रुक गया। क्यों रुक गया था? कि उसके हस्बैंड को My husband fell in ill, dead. His brother tried to take away our farm. They beat me badly and said I was with some good people save me and fought the case against those who beat me up an age of 40 years. I saw police stations and first time when I was 45 years. I learned to read and write. 2 years later I got my elder daughter married. Now I am 15 years old. I enjoy playing with my grandchild. Two of my children are study in school. Something that happened in her life are given below. Mark this on her timeline. For example, when she was 5 years old, Petki broke her foot and mark the 5 on the timeline. चलिए यहाँ पर A है broke her foot, lost one goat, got married, had her fourth child, फिर फर्स्ट सो पुलिस स्टेशन, लर्न टू रीड एंड राइट, एल्डेस्ट डॉटर्स गॉट मैरिड। अभी यहाँ पर देखो एज है तो उस ए मतलब कि 5 साल की उम्र में उसने ब्रोक हर फूट। ओके, फिर यहाँ पर लोस्ट वन गोट तो 10 इयर्स की उम्र थी तब उसकी एक गोट, फिर गोट मैरिज उसने कौन सी एज में मैरिज की? तो 20 साल की उम्र में। ओके, यहाँ पर सी। ओके, सी यहाँ पर 15 इयर्स की। ओके, देखिए यहाँ पर है 15 इयर्स आई वॉज मैरिड, मतलब कि 15 साल की थी उसने मैरिज की थी। ओके, फिर हैड हर फोर्थ चाइल्ड। ओके, उसको फोर्थ नंबर चाइल्ड मतलब कि 20 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में और 25 साल की उम्र में, मतलब कि 24 और 25 साल की के आसपास। ओके, 24 साल के आसपास उसके फोर्थ चाइल्ड। देखो यहाँ पर 20, 22 और 24 इयर्स, मतलब कि इन दोनों के बीच में उसको 4 बच्चे हुए। फर्स्ट सो पुलिस स्टेशन, उसने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन कब देखा था? 40 साल की उम्र में। ओके, देखो यहाँ पर 40 इयर्स आई सो पुलिस स्टेशन। ओके, तो 40 साल की उम्र में उसने पुलिस स्टेशन देखा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है ई। ओके, फिर लर्न एंड रीड एंड राइट। ओके, उसने लर्न एंड रीड करना कब किस सीखा? 45 की उम्र में। तो 40 एंड 50 के बीच में 45 इयर्स। ओके, तो यहाँ पर एफ करना है। ओके, फिर एल्डेस्ट डॉटर गोट मैरिड, और फिर उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाई तो 14, 45 और यहाँ पर ओके 47 की एज में। ओके, तो चलो ये हो गई पेड़की देवी की टाइमलाइन। ओके, तो इस तरह से आपको अपनी भी टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। ओके, समझ में आया? मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन अ सो born. ओके, she was born in the blank
इन द ब्लैंक ड्रॉ अ पिक्चर पेडकी एज अ न्यू बॉर्न बेबी। अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह यहाँ पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, जैसे नया बेबी जन्म लेता है ना, वैसे ही। ओके, ऐसे थोड़ा न्यू बेबी जैसे उसको पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। ओके, मेक योर फिर मेक योर ओवन टाइमलाइन। आपकी खुद की टाइमलाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी। आस्क पीपल अराउंड एंड यू मार्क द लिस्ट ऑफ वन थिंग दैट हैपन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके जन्म का समय, फिर आप किस साल स्कूल में गई थी, फर्स्ट डे था आपका स्कूल का, ऐसे आपको अपनी खुद की टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। अदरवाइज़ आपको मम्मी और पापा से भी पूछ सकते हो। ओके, मेक अ टाइमलाइन पीपल ऑफ योर एडमायर। दिस कैन बी फ्रॉम अमोंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एक्सेट्रा। ओके, तो आप ये आपकी टाइमलाइन ड्रॉ कर सकती हो। ओके, चलो आप अपनी खुद की टाइमलाइन कैसे कर सकते हो, तो एक चलो मैं हिंट देती हूँ आपको। जब फर्स्ट 1 ईयर के थे तो आपने स्पीकिंग मतलब कि बोलना स्टार्ट किया होगा। ओके, तो आप लिख सकते हो स्टार्ट स्पीकिंग मम्मी और पापा। ओके, ऐसे आपने बोलना स्टार्ट किया होगा। ओके, फिर जब आप 2nd ईयर के हो, मतलब कि 2 साल के हो, चलो आप 2 साल की उम्र में, मतलब कि कौन से साल में, ये 2 साल की उम्र में। ओके, क्या हुआ था, तो फेल डाउन। आप जब चलना सीख रहे थे ना, तो फेल डाउन वाइल वॉकिंग एंड गोट मोर हर्ट। ओके, समझ में। फिर 3rd नंबर में आप लिख सकते हो सी में, क्या लिख सकते हो आप कि वेंट टू द, कहाँ गए थे, कुछ घूमने फिरने गए होगे तो वो लिखना है आपको। अदरवाइज चलो वेंट टू गोवा फॉर टूर। ओके, फोर विथ मम्मी पापा। ओके, आप टूर पे गए तो राइट करना है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से ही लिख सकते हो। ओके, फिर 4 साल के थे तब आप क्या लिख सकते हो, 4 साल के थे तब आप थोड़ा थोड़ा होम टीचिंग के लिए जाने लगे थे ना, तो स्टार्टेड गोइंग बाल मंदिर। ओके, बाल मंदिर है ना, आप बाल मंदिर जाने लगे थे ना। फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जब 5 इयर्स की थी तो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, है ना, स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आपको अपनी खुद की टाइमलाइन राइट करनी है। ओके, ये एक एग्जाम्पल थी, आप इस तरह से आप खुद का अपना लिख सकते हो। ओके, तो आपको राइट करना है। ओके, एज ए एग्जाम्पल। चलो नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखो, 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम की एक दिन क्या की जीवन। ओके,
लेट्स सी व्हाट अ कुसुम डज एवरी डे। चलो हम देखते हैं कि कुसुम हर रोज़ क्या करती हैं। ओके, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर्स। अभी यहाँ पर पिक्चर में हमें गिवन है। फॉर सम पिक्चर द टाइम इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर, यू मस्ट ड्रॉ the hand on the clock. In others you have the written the time so by the clock. Okay, कुसुम गेट अप द अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो कुसुम बहुत मॉर्निंग सुबह कितने बजे उठ जाती है? 6 o'clock को। कितने बजे हैं यहाँ पर? 6 o'clock, मतलब कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड, सी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वॉल। अभी वो पानी ले रही, कुएं में से पानी दे रही। कितने बजे है यहाँ पर? 6:30 बजे। एट 6:30 इन द मॉर्निंग। ओके, 6 और 30। ओके, 6:30 को। फिर सी क्लीन हर हाउस, वो अपने घर को की साफ़ सफाई करती है। एट 7:30 इन द मॉर्निंग। कितने बजे? 7:30 बजे। ओके, सी गोज टू स्कूल 8 बजे। 8 o'clock वो कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है? स्कूल। ओके, फिर सी इज़ टू स्टडी इन स्कूल। तो कितने बजे यहाँ पर? 10। ओके, तो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, फिर सी कम बैक फ्रॉम द स्कूल। अभी वो घर रिटर्न कितने बजे आती है? 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, सी टेक अ लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। अभी वो खाना खाती है 2 बजे, 2 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, सी प्ले विथ हर फ्रेंड 5:30 इज़ द इवनिंग। अभी 5:30 बजे वो अपनी फ्रेंड के साथ खेलने जाती है। ओके, सी लिस्टन टू स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर सी स्लीप। अभी 9 बजे सोने के पहले वो अपनी दादी माँ से कहानी सुनती है। ओके, ये हुई टाइम लाइन। किसकी टाइम लाइन हुई? कुसुम की। तो आपको भी इस तरह से आपकी खुद की टाइम लाइन करनी है। ओके, पहले आप घड़ी को ड्रॉ करें। ओके, आप कितने बजे उठते हैं तो वो टाइम ड्रॉ करें। फिर आप कितने बजे रेडी हो जाते हैं नहा धो के। ओके, फिर आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो। फिर स्कूल कितने बजे जाते हो, और स्कूल नहीं जाते तो ऑफकोर्स अभी कोरोना में ट्यूशन जाते होंगे तो वो टाइम राइट करना है आपको। और फिर रिटर्न कितने बजे आते हो, कौन से टाइम में होमवर्क करते हो आप, और फिर खाना लंच कब लेते हो। ओके, डिनर कब लेते हो। ऐसे आपको आपकी ये इस तरह से आपकी खुद की वन डे की लाइफ को ड्रॉ करना है और राइट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ यहाँ पर देखो ये वही है। ओके, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर ओवन डेली रूटीन। ओके, खुद की लाइफ टाइम। चलो, एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग आई गेट अप, मतलब कि उठ जाना है। ओके, 6:15 o'clock इन द मॉर्निंग आई टेक माई बाथ। ओके, 7 o'clock इन द मॉर्निंग आई गो टू स्कूल एंड 12 o'clock in the afternoon I come back from the school. At 1 o'clock in the afternoon I take lunch. Okay, at 7 o'clock in the evening I do my homework. At 10 o'clock in the night I am goes to the bed for sleep. Okay, ये हमारी ओके, समझ में आया है? ये समझ में आया बच्चों? तो आपको ये खुद लिखना है। चलो अभी थोड़ा देख ले हम। ओके, घड़ी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले। अभी आपने आपके घर पे वॉच है, घड़ी है ना दीवार पे हुई। ओके, तो वो आपने देखी है ना, देखी ना सबने। चलो, तो यहाँ पर मैं घड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ तो आप समझ लें। ओके, चलो, वन डे, दिन के बारे में, घड़ी के बारे में। ओके, वन डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स। ओके, मतलब कि एक दिन के
24 घंटे होते हैं। ओके, और फिर वन पार्ट ऑफ द 60 इक्वल पार्ट फ्रॉम द 1 आवर इज कॉल्ड 1 मिनट। ओके, चलो आपने वन पार्ट ऑफ 60 equal part from 1 hour is called 1 minute। ओके, नेक्स्ट तो आप बोल सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 आवर इज इक्वल टू 60 minutes। okay, now next 1 day is equal to 24 hours। okay, समझ में आया बच्चों? तो आपको ये आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके, फिर चलो आप देखते हो डे के टाइम में, डे टाइम मतलब कि दिन का टाइम। ओके, कितना था 12 आवर्स का। ओके, और फिर नाइट टाइम। ओके, मतलब कि नाइट टाइम होता है 12 आवर्स। ओके, तो दोनों मिला के पूरा दिन बनता है। ओके, क्या बनता है? दोनों मिला के पूरे दिन बनता है। दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे दोनों मिला के एक पूरा दिन बनता है। ओके, फिर आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी देखी है सबने? ओके, तो उसमें देखो ऐसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, किसी किसी घड़ी में ये इंग्लिश नंबर है, बट गुजराती में भी नंबर होते हैं। ओके, गुजराती में भी नंबर होते। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12। अभी किसी किसी घड़ी में तो रोमन नंबर भी होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रोमन नंबर। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 और 12। ओके, 2 लाइन एक्स और 2 लाइन 12। ओके, तो इस तरह से आप घड़ी, ओके, घड़ी में नंबर रहते हैं। चलो अभी देखते हैं कि टाइम फ्रॉम द क्लॉक, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायल ऑफ क्लॉक। ओके, आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी देखी है बच्चों? ओके, ज़्यादातर राउंड शेप की वो हम बोल सकते हैं। ओके, तो राउंड शेप में होते हैं। यहाँ पर 12। ओके, घड़ी लेके बैठना है। ओके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और 12 और 3 के बीच में 1 और 2 नंबर होते हैं। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, घड़ी में इन क्लॉक आवर एंड इन स्मॉल एंड मिनट एंड
हैंड इज अ बिग। ओके, तो देखो ये आवर हैंड, कौन सा हैंड है? ओके, जो स्मॉल रहता है, कौन सा रहता है? स्मॉल। बट एक हैंड होता है, दूसरा हैंड होता है जो जिसे हम मिनिट हैंड कहते हैं, वो बड़ा होता है। ओके, मतलब कि लॉन्ग होता है। इससे देखो आप अपने घर की घड़ी में देखें। ओके, तो ये बड़ी होता है, बिग होता है, जिसे हम मिनिट हैंड कहते हैं। ओके, जो बिग होता है। ओके, इससे बिग होता है थोड़ा। ओके, समझ में? मतलब कि घड़ी में एक मिनिट हैंड और आवर हैंड। ओके, चलो अभी आप को एक होमवर्क दूँ बच्चों। तो अभी एक होमवर्क आपको करना है। चलो सुबह से लेके शाम तक, मतलब कि एक दिन में पूरे 12 डे के बारे में बात करें। ओके, दिन की बात करें। ओके, तो 1 2 3, तो 1 कैसे आपको घड़ी ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12, टोटल 12 घड़ी ड्रॉ करनी है। अभी फर्स्ट घड़ी में आपको दिखाना है कि 1 बज जाए। ओके, कितने टाइम हुआ है? 1। ओके, दूसरी घड़ी में आपको 2 का टाइम दिखाना है। ओके, तीसरी घड़ी में आपको 3 बजे हैं, ऐसे आपको ड्राइंग करनी है। ओके, चलो तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे हो, ऐसे आपको घड़ी में ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सेम 1 का सिलेबस भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, तो आपको 1 से लेके 7 चैप्टर तक अभी एग्ज़ाम होगी तो आएगा, तो आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलो बच्चों, वर्कबुक में मैंने बहुत सारे ऐसे, चलो देखो ये बच्चों, ये हमारी वर्कबुक है। ओके, तो इसमें 1 to 5 चैप्टर की PDF मैंने आपको सेंड कर दी है, ऐप्स पे डाल दी है। ओके, तो आप देख लेना। और अभी हमारी 6 और 7 चैप्टर में भी मैंने 6 चैप्टर में ज़्यादातर होमवर्क आपको ओके, ये खुद से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, थोड़ा खुद वर्क भी करें। ओके, खुद मैथ्स है जो खुद से करना होता है। तो मैं ये सारा आंसर आपको नेक्स्ट मतलब कि 2 दिन के बाद जब पीरियड होगा तो ये भेज दूँगी। ओके, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देना है, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 तक करना है। ओके, 8 नहीं करना है, चैप्टर नंबर 7 तक। देखो यहाँ पर घड़ी ड्रॉ करनी है। ओके, इस तरह से टाइम हो सके तो आपको यहाँ पर टाइम राइट करना है। फिर यहाँ पर ये टाइम है तो इसके अकॉर्डिंग आपको हैंड, ओके, मिनट हैंड और आवर हैंड ड्रॉ करना है। ओके, फिर यहाँ पर अगर आता है आपको ये क्वेश्चन आंसर तो फिल करें। ओके, प्रैक्टिस करें। ऐसे तो मैं आंसर भेजने वाली हूँ, बट आप भी खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने सबको बताया था जब मीटिंग हुई थी कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने से आने वाला है। ओके, आपको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके इम्प्रूव होगी मैथ्स। ओके, तो थोड़ा खुद से आंसर करना है। ओके, ये सम, ओके, सब्सट्रैक्ट करना। ओके, ऐसे तो मैंने यहाँ तक सारे आंसर की PDF डाल दिए। ओके, यहाँ तक के हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, यहाँ से बाकी है जो मैं डाल दूँगी, 2 चैप्टर बाकी बच्चा है, बट ये आपको खुद से होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, ये होमवर्क करना है आपको।
ये भी सम सॉल्व करनी है, ओके, सॉल्व द सम, ओके। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखो, टाइम गोज़ ऑन, ओके। कोशिश करनी है, ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो मैं पीडीएफ ऐसे भी आंसर की डालने वाली हूँ, ओके। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।